तेज बारिश में गौरी कवि उड़ती हुई जा रही थी कि रानू चिड़िया की माँ गौरी कवि को आवाज देती है। कवि, कवि बेटी, जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। गौरी कवि रानू चिड़िया की माँ के पास जाती है। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? क्या तुम मेरी बेटी रानू के जंगल में जा रही हो? हाँ माँ, मैं चिड़िया की पड़ोसन गौरी कवि हूँ। बेटी, मैंने ये देसी घी का हलवा बनाया है अपनी बेटी के लिए। अब ऐसी तेज बारिश में मैं उड़ नहीं पाऊंगी। अगर तुम उसके जंगल में जा रही हो तो ये हलवा लेती जाओ। हलवा देखकर गौरी कवि के मुंह में पानी आ जाता है और वो तुरंत बोलती है, हाँ हाँ जरूर, मैं ले जाऊंगी, आप चिंता ना करें माँ जी। फिर गौरी कवि वो हलवे का डिब्बा पकड़ती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे तेज बारिश में गौरी कवि एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अगर मैं थोड़ा सा हलवा खा लूं तो चिड़िया को पता नहीं चलेगा, वैसे भी भूख बहुत लगी हुई है। ऐसा कहते हुए गौरी कवि डिब्बा खोलती है और हलवा खाने लगती है। हलवा बहुत स्वादिष्ट था, गौरी कवि खुद को रोक ही नहीं पाती और वो बैठी बैठी सारा हलवा खा जाती है। अरे, ये हलवा तो बहुत स्वादिष्ट था। फिर गौरी कवि खाली डिब्बा वहीं फेंक कर अपने घर की ओर बढ़ जाती है। अगली सुबह हो जाती है। गौरी कवि बैठी हुई थी कि रानू चिड़िया गौरी कवि के पास आती है। गौरी बहन, आप कल तो मेरी माँ वाले जंगल गई हुई थी, क्या मेरी माँ ने आपको कुछ खाने के लिए दिया है? नहीं नहीं चिड़िया, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया तुम्हारी माँ ने। अच्छा, मेरी माँ ने मेरे लिए देसी घी का हलवा बनाया था, सोचा कि शायद तुम्हें दे दिया हो। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चिड़िया की माँ अपनी बेटी से मिलने आती है। बेटी, हलवा कैसा था? स्वादिष्ट था ना? मैंने अपने हाथों से देसी घी का हलवा बनाकर भेजा था। माँ, कौन सा हलवा? बेटी, जो मैंने गौरी कवि को दिया था। लेकिन माँ, गौरी ने तो मुझे कोई भी हलवा नहीं दिया। मम्मा, इसका मतलब गौरी आंटी ने वो सारा हलवा खुद खा लिया होगा। अच्छा गुड़िया बेटी, तुम तैयार हो जाओ, इस बार हम दोनों मिलकर उस गौरी कवि को सबक सिखाएंगे। गुड़िया और उसकी नानो घर से निकलती हैं। वो दोनों पहाड़ों की ओर जाती हैं। वहाँ पेट खराब करने वाली बूटियों के कुछ पत्ते गुड़िया की नानो तोड़ लेती है। नानो नानो, हम इन पत्तों से क्या करेंगे? क्या ये पत्ते हम गौरी आंटी को देंगे? गुड़िया बेटी, तुम बस देखती जाओ। फिर गुड़िया की नानो मिठू हलवाई की दुकान पर जाती है और वो मिठू से कुछ गुलाब जामुन लेती है। अपने घर आकर गुड़िया की नानो पत्तों का रस गुलाब जामुन में मिला देती है। लो बेटी, काम हो गया, अब देखना उस काली कवि को सजा जरूर मिलेगी। फिर गुड़िया की नानो गुड़िया के कान में एक बात बताती है। गुड़िया हंसने लग जाती है। गुड़िया वो गुलाब जामुन लेकर गौरी कवि के पास जाती है और उसे कहती है, गौरी आंटी, ये गुलाब जामुन मेरी मम्मा ने बनाए हैं, क्या आप ये गुलाब जामुन मेरी नानो को दे देंगी? गौरी कवि गुलाब जामुन देखकर बहुत खुश हो जाती है। हाँ हाँ गुड़िया, क्यों नहीं, ऐसे काम तो मैं बहुत शौक से करती हूँ। मैं आज ही तुम्हारी नानो के जंगल में जाने वाली थी। मैं घूमूंगी फिरूंगी और तुम्हारी नानो को ये गुलाब जामुन भी दे आऊंगी। गुड़िया की नानो पेड़ के पीछे बैठी ये सब देख रही थी। फिर गौरी कवि गुड़िया से गुलाब जामुन लेकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, जाओ आप अपनी मम्मा को भी बुला लाओ, वो भी गौरी का तमाशा देखेगी। फिर गुड़िया जल्दी से अपने घर जाती है। मम्मा मम्मा, जल्दी चलिए, आज आपको बहुत मजा आने वाला है। गुड़िया, बताओ तो सही, क्या हुआ है? मम्मा, मैंने और नानो ने पेट खराब करने के पत्ते गुलाब जामुन में मिलाकर गौरी आंटी को दे दिए हैं। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को साथ लेकर घर से निकलती है। गौरी कवि उड़ती हुई नदी के पास चली जाती है। वो नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। पागल छोटी चिड़िया, शायद मुझे जानती नहीं है, मैं कवि हूँ, गौरी कवि। ये गुलाब जामुन तो अब मेरे हैं। ऐसा कहते हुए गौरी कवि वहीं बैठकर गुलाब जामुन खाने लगती है। एक एक करके गौरी कवि सारे ही गुलाब जामुन खा लेती है।
थोड़ी ही देर में गोरी के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। मर गई, हाय मैं मर गई, मेरा पेट, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी गुड़िया की मम्मा और नानो वहाँ आ जाती हैं। काली कव्वी, देसी घी का हलवा खाकर तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हुआ था? अब पता चला मुझे भी गुड़िया की नानो कहते हैं। मैंने गुलाब जामुन में पेट दर्द करने की जड़ी बूटी मिलाई हुई थी। मैं मर गई, बचाओ बचाओ कोई मुझे। ऐसा कहते हुए गौरी कभी वहाँ से भागती है और वो सीधा शौचालय जाती है। वो कभी बाहर आती है तो कभी फिर से शौचालय जाती है। चिड़िया और उसकी नानो गौरी को देखकर खूब हंस रही थी। ऐसे गौरी कभी को सजा मिलती है। लूसी कबूतरी की माँ का फोन आता है। लूसी बेटी, मैं कल सुबह तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये सुनकर लूसी कबूतरी बहुत खुश हो जाती है। माँ, मैं आपके खाने के लिए क्या बनाऊं? बेटी, मुझे गाजर की खीर बहुत पसंद है, तुम मेरे लिए गाजर की खीर बना लेना। फोन बंद हो जाता है। लूसी कबूतरी घर से भागी भागी नदी पर अपने पति कबूतर के पास जाती है। कबूतर जी, आप जल्दी से जाएं और किसान के खेत से कुछ गाजर ले आएं। कल मेरी माँ आ रही है और मुझे अपनी माँ के लिए मीठी खीर बनानी है। लूसी, माँ के बहाने मुझे भी गाजर की खीर खाने को मिलेगी। मेरा भी कई दिनों से मन कर रहा था गाजर की खीर खाने को। फिर कबूतर वहाँ से किसान के खेत की ओर गाजर लेने चला जाता है और लूसी कबूतरी शक्कर और दूध लेने चली जाती है। मिठू भैया, ये लो 100 रुपए, मुझे दूध दे दो और साथ में शक्कर भी। गौरी कभी जो वहाँ पर बैठी हुई थी वो लूसी कबूतरी से पूछती है। लूसी, कोई आ रहा है क्या? तुम दूध से क्या बना रही हो? हाँ गौरी, कल मेरी माँ आ रही है और मैं अपनी माँ के लिए मीठी गाजर वाली खीर बना रही हूँ। लूसी, गाजर की खीर तो ठंडी ही अच्छी लगती है। तुम ऐसा करना, खीर बनाकर मेरे घर में रख जाना, सुबह तक ठंडी हो जाएगी और फिर ठंडी ठंडी खीर अपनी माँ को देना। देखना, ठंडी खीर खाकर तुम्हारी माँ बहुत खुश होगी। लूसी कबूतरी को गौरी कभी की बात बहुत पसंद आती है। हाँ गौरी बहन, मैं ऐसा ही करूँगी। हाँ लूसी, मुझे भी तुम्हारी माँ के आने की बहुत खुशी है। फिर लूसी कबूतरी दूध और शक्कर लेकर वहाँ से घर चली जाती है। कबूतर भी गाजर लेकर आ गया था। फिर लूसी कबूतरी आग जलाती है और हंडिया चूल्हे पर रखती है और मीठी गाजर की खीर बनाना शुरू करती है। गौरी, देखो, मैं आज तुम्हारे लिए चने का दाना लाया हूँ। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या आज फिर कुछ बाहर से खा लिया है? कालू जी, आज मेरे लिए लूसी कबूतरी मीठी गाजर की खीर बना रही है, मैं तो वो ही खाऊंगी। थोड़ी देर बाद गौरी कभी अपनी माँ को फोन करती है। माँ, कल सुबह जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारे लिए मीठी गाजर की खीर बना रही हूँ। मेरी गौरी बेटी को मेरा बहुत ख्याल है। बेटी, मैं कल जरूर आ जाऊंगी। खीर को अच्छे से ठंडा कर लेना और शक्कर भी थोड़ी ज्यादा ही डालना। माँ, मैं सब कर लूंगी, तुम बस टाइम से आ जाना। शाम हो जाती है। लूसी कबूतरी मीठी खीर बनाकर एक डिब्बे में डाल लेती है। लूसी, अब तुम ये खीर लेकर कहाँ जा रही हो? कबूतर जी, मैं ये खीर गौरी की फ्रिज में रखने जा रही हूँ। माँ को ठंडी ठंडी खीर बहुत पसंद आएगी। फिर लूसी कबूतरी खीर का डिब्बा लेकर घर से निकलती है और गौरी कभी के घर पहुँच जाती है। लूसी, तुम चिंता ना करो, मैं फ्रिज को थोड़ा तेज कर देती हूँ। सुबह तक तुम्हारी ये खीर बर्फ की तरह ठंडी ठंडी हो जाएगी। ठीक है गौरी, मैं सुबह सुबह खीर ले जाऊंगी। फिर लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। ये खीर तो अब मेरी माँ ही खाएगी। रात हो जाती है। जब कालू कौवा फ्रिज खोलता है तो ठंडी ठंडी गाजर की खीर देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। गौरी सो रही थी। कालू कौवा मजे मजे से खीर खाने लगता है। वो जी भरकर खीर खाता है और बाकी की खीर फ्रिज में रखकर सो जाता है। सुबह सवेरे गौरी की माँ पहुँच जाती है। गौरी बेटी उठो,
देखो मैं आ गई हूँ। माँ तू तो कुछ जल्दी ही आ गई। क्या करूँ बेटी, ठंडी ठंडी खीर के स्वाद ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। फिर गौरी कभी फ्रिज खोलती है। कालू, डिब्बे में से खीर तुमने खाई थी क्या? हाँ गौरी, रात को भूख लग गई थी, मैंने थोड़ी सी खीर खा ली। बेशरम, मैंने अपनी माँ के लिए खीर बनाई थी। फिर गौरी कभी बची हुई खीर अपनी माँ को दे देती है और गौरी की माँ जी भरकर वो खीर खाती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी कभी दरवाजा खोलती है। गौरी लाओ, मुझे मेरी खीर दे दो। कौन सी खीर? गौरी, वही खीर जो मैं रात को तुम्हारे फ्रिज में रख कर गई थी। नहीं नहीं लूसी, मेरे फ्रिज में तो कोई भी खीर नहीं है। गौरी कभी साफ मुकर जाती है। गौरी, मेरी खीर मुझे वापस दो, वरना मैं शोर मचाऊंगी। चल चल भाग यहाँ से, चुपचाप अपने घर चली जा, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी। फिर लूसी कबूतरी शोर मचाती है और सभी पक्षियों को वहाँ पर बुला लेती है। जंगल के सारे पक्षी गौरी के घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। बेशरम गौरी, कुछ तो शर्म करती, तुमने लूसी की खीर अपनी माँ को खिला दी। ये गौरी कभी तो बहुत बुरी है। गौरी कभी अपनी माँ के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। गौरी बेटी, अगर ऐसी चोरी की खीर खिलाकर मुझे बेइज्जत करना था तो ना बुलाती मुझे। जिसने मेरी खीर खाई सबके पेट में दर्द होगा। ऐसे गौरी कभी अपनी माँ के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। मिठू, मेरे भाई, चलो हम एक साथ दाना लेने चलते हैं। नहीं, हम सब पक्षियों ने एक ही फैसला किया है कि कोई भी तुम कव्वों से बात नहीं करेगा। ऐसे कहते हुए मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। वो कौवे जंगल के एक कोने में रहते थे। उनके घर के पास किसी भी पक्षी का घर नहीं था, क्योंकि वो सभी पक्षियों से लड़ते थे। एक शाम कौवा और कवि अपने घर के बाहर बैठे हुए थे कि तभी एक चील लकड़ियों की गठरी उठाए उसी ओर आती है। बड़ी चील थोड़ी ही दूर एक पेड़ पर लकड़ियाँ रखती है। हाँ, मुझे पेड़ मिल गया, मैं इसी पेड़ पर अपना घर बनाऊंगी। गौरी, वो देखो, वो बड़ी चील हमारे पड़ोस में अपना घर बनाने की तैयारी कर रही है। कालू जी, ये तो अच्छा है, ऐसे हमारे चील से अच्छे संबंध बन जाएंगे। और फिर देखना, जंगल के छोटे पक्षी कैसे हमारे आगे पीछे घूमते हैं। अरे ये क्या हुआ, मैं सूखी घास तो लाना भूल ही गई। ऐसा करती हूँ, अपने पड़ोसियों से पूछती हूँ। फिर चील उड़ती हुई कौवों के पास आती है। कौवो, क्या तुम्हारे पास सूखी घास है? हाँ चील चाची, हमने अभी कुछ दिन पहले ही अपना घर बनाया है। ढेर सारी सूखी घास बच गई थी, मैंने संभाल कर रखी हुई है। गौरी, मैं लाता हूँ सूखी घास। फिर कालू कौवा घर जाता है और एक घोंसले में सूखी घास उठा लेता है। बाबा बाबा, बाहर कौन है? कोई चील है? ना बेटा, चील से डरने की कोई जरूरत नहीं है। चील से तो बस कमजोर पक्षियों के बच्चे ही डरते हैं। और तुम कौवे हो और कौवों के बेटे शेर होते हैं। तुम शेर बहादुर हो। फिर कालू कौवा वो सूखी घास ले जाता है और चील को दे देता है। चलो चील चाची, मैं तुम्हारा घर बनाने में मदद करती हूँ। फिर गौरी कभी चील के साथ जाती है और चील का घर बनाने में उसकी मदद करती है। रानू चिड़िया मिठू तोते और कबूतर के पास जाती है। मिठू और कबूतर भैया, मैंने अभी अभी देखा कि एक बड़ी चील कौवों के घर की ओर जा रही थी। आज के बाद उस दिशा में कोई न जाए। हाँ चिड़िया, कल गौरी मेरे पास आई थी, साथ भोजन पर चलने का कह रही थी, मैंने मना कर दिया। चील का घर बन जाता है। वो रात चील अपने घर में गुजारती है। अगली सुबह होते ही कौवा और कौवी गले सड़े फल लेकर चील के पास जाते हैं। चील चाची, हमने सोचा आज का नाश्ता हमारी तरफ से हो जाए। कौवो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, परंतु मैं सुबह नाश्ता नहीं करती। मैं तो दिन में एक बार ही खाना खाती हूँ, और वो भी पेट भर कर। चाची चील, आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वैसे तो मैं मरे हुए चूहे भी खा लेती हूँ, मगर अगर कोई कबूतर मिल जाए तो मैं कबूतर का बहुत अच्छा शोरबा बनाती हूँ।
कबूतर का शोरबा? क्या चील चाची, कबूतर का शोरबा मजे का होता है? हाँ कव्वे, अगर एक बार पियोगे तो पंख झाड़ते रह जाओगे। कालू जी, वो है ना गंदी आंखों वाला कबूतर, हम उसे बातों में लगाकर यहाँ ले आएंगे और फिर चील चाची के पंखों से बना हुआ कबूतर का शोरबा पिएंगे। तो फिर ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। मैं मिर्ची और प्याज काटती हूँ, तुम दोनों तब तक कबूतर को ले आओ। फिर गौरी कवि और कालू कौवा जंगल की ओर निकलते हैं। कबूतर पत्तों में छुपा बैठा दाने खा रहा था। कबूतर, जरा बाहर आओ। नाना गौरी, मुझे बाहर डर लगता है, इसलिए मैं पत्तों में ही छुप कर बैठता हूँ। कबूतर यार, तुम यहाँ बैठे सूखा दाना खा रहे हो और हमारे घर के पास ढेर सारे फल लगे हुए हैं। मीठे फलों का सुनकर कबूतर के मुंह में पानी आ जाता है और वो झट से पत्तों से निकलकर बाहर आ जाता है। कहाँ कहाँ है मीठा फल? क्या वहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है? कबूतर भैया, कोई खतरा नहीं है, तुम चलो हमारे साथ और जी भर कर मीठे फल खाओ। कबूतर लालच में आ जाता है और वो अपने दोस्तों की बात भी भूल जाता है। वो कौवों के साथ उड़ता है। रास्ते में रानू चिड़िया कबूतर को कौवों के साथ देखकर रोकती है। कबूतर भैया रुक जाओ, मेरी बात सुनो। चिड़िया, जल्दी से बताओ, मुझे बहुत जरूरी काम है। कबूतर भैया, हमने फैसला किया था कि कोई भी इन कौवों के साथ नहीं जाएगा, फिर आप क्यों जा रहे हो? कबूतर, मेरे सुंदर भाई, तुम इस चिड़िया की बात ना सुनो। अगर तुम इस छोटी चिड़िया की बात सुनोगे तो हर रोज सूखा दाना ही खाओगे। चिड़िया, मैं जाऊंगा, ये कौवे मुझे मीठा फल देंगे। कई दिन हो गए मैंने मीठा फल नहीं खाया। कबूतर भैया, इन कौवों पर विश्वास मत करो। फिर कबूतर कौवों के साथ उड़ जाता है और रानू चिड़िया कबूतर को आवाजें देती रहती है। कबूतर भैया, तुम इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करो और मैं लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए मीठा फल। और हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं ना यहाँ। परंतु मुझे डर लग रहा है। डरो नहीं, हम अभी आते हैं। फिर वो कौवा और कवि कबूतर को वहीं छोड़कर चील के पास जाते हैं। चील अपने घर में बैठी प्याज काट रही थी। चील चाची, हम ले आए हैं, हम कबूतर को ले आए हैं। अब जल्दी से जाकर अपने मजबूत पंचों से उस कबूतर को दबोच लो और फिर कबूतर शोरबा बनाओ, मिलकर पार्टी करेंगे। मिठू, जल्दी से मेरे साथ चलो। कबूतर भैया उन कौवों की बातों में आकर उनके साथ चले गए हैं। चिड़िया, हमने कबूतर को समझाया भी था, उसने बहुत बड़ी गलती की है। फिर रानू चिड़िया, बुलबुल और मिठू तोता कबूतर को बचाने के लिए वहाँ से उड़ते हैं। चील, क्या तुम मुझे खाने आई हो? नहीं नहीं कबूतर, मैं तुम्हारा बनाऊंगी शोरबा। हो, कैसा लगा कबूतर? मीठे फल का स्वाद। जो अपने दोस्तों की बात नहीं मानता वो हमेशा फंसता है। ये सुनकर कबूतर रोने लगता है। ये धोखा है। फिर वो तीनों पक्षी वहाँ पहुँचकर चील को धक्का देकर कबूतर को वहाँ से ले जाते हैं। कव्वो कव्वो, पकड़ो पकड़ो उस कबूतर को। वो कौवे कबूतर का पीछा करते हैं, मगर वो सब तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं। हाथ आया शिकार निकल गया। ऐसा कहते हुए चील अपने घर चली जाती है और कौवे अपने घर में जाकर बैठ जाते हैं। कालू, अगर मुझे पता होता कि वो चिड़िया कबूतर को बचाने आएगी तो मैं कबूतर को रस्सी से बांध देती। गौरी, अब तो दाना ही खाना पड़ेगा क्योंकि कबूतर शोरबा मिलने वाला नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी दरवाजा खोलती है। चील अंदर आ जाती है। चील दी, आप? प्याज मिर्ची सब तैयार है। मैं तो ये कहने आई थी कि मैं कौवों का शोरबा भी बहुत मजे का बनाती हूँ। ये सुनकर कौवों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो कौवे डर के मारे कोने में बैठ जाते हैं। चील हंसती है।